आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। जैसा हमें मोमेंटम इस वीक में देखने को मिला था, हाँ ये जायज़ है कि आज उससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ मार्केट बंद हुआ है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 0.11% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी सेम ही नंबर के सासाथ बंद हुआ है। द सेम टाइम बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो ये आज हरे निशान पे जाके बंद हुआ है। और यही नहीं बल्कि मिड कैप भी आज 0.45% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बाकी के जो सेक्टर है उनका किस तरीके का हाल रहा है, कितनी उनके अंदर हमें एक बढ़त देखने को मिली और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक दबाव डेफिनेटली देखने को मिला है। अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देखेंगे तो आज हमें 50-50 का रेशियो देखने को मिल रहा है लगभग। बैंक निफ्टी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फाइनेंशियल में 0.5% की मजबूती, पीएसयू में हालांकि 1% का दबाव डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन ऑटो आज 1% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। द सेम टाइम निफ्टी आईटी की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन एफएमसीजी, मेटल, फार्मा में एक थोड़ा सा हमें पुल डाउन देखने को मिला है। लेकिन रियलिटी की बात करी जाए तो 1% की मजबूती के साथ ये बंद हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले आता है नाम आयशर मोटर का, जहां पे एक अच्छी खासी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि 0.75% की बढ़त के साथ हुआ है ये बंद। लेकिन बेयर साइड में हम देखिए एचयूएल में करीब करीब हमें 3% की एक मंदी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, नेस्ले, एनटीपीसी, यानी कि अगर मेजॉरिटी नाम आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एफएमसीजी के नाम सारे ही दिख जाएंगे, जिसके चलते पूरे ही सेक्टर में हमें एक पुल डाउन देखने को मिला है। लेकिन गेनिंग साइड में हीरो, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक, साथ ही साथ एसबीआई लाइफ, ग्रासीम, बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, ऐसे कुछ रहे हैं जहां पे हमें एक हरे निशान पे फाइनली एक क्लोजिंग तो होती हुई दिखाई दी है। अब गेनिंग साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैं गेनिंग निफ्टी गेनर लूजर से पहले कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्रीन साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज, काफी दिन से हमें ये इस साइड देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली आखिरी दिन हमें यहाँ पे ये आता हुआ नाम दिखाई दिया है। एचडीएफसी बैंक, आयशर मोटर, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे ही जो है ये बड़े उसके शेयर्स हैं। और लेकिन लूजिंग साइड में एचयूएल, आईटीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड में एक डेफिनेटली दबाव तो देखने को मिला ही है। यही नहीं, अगर बैंकिंग की बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और लूजिंग पॉकेट में इंडसइंड बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ पीएनबी आज मंदी वाले शेयर्स रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और शेयर्स में। इसके अलावा अगर इस पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो निफ्टी के कौन से गेनर रहे हैं, सबसे पहले वो देखते हैं पूरे हफ्ते का ओवरव्यू। ट्रेंड, यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक बढ़त देखने को मिली है। आयशर मोटर्स में बढ़त देखने को मिली है 2% की, इन्फोसिस साथ ही साथ 2% की बढ़त इस पूरे हफ्ते इसने दिखाई है। और यही नहीं बल्कि एचसीएल टेक में भी अच्छी खासी तेजी का पूरा एक मोमेंटम इस हफ्ते बनता हुआ दिखाई दिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं लूजिंग साइड वाले कौन से शेयर रहे हैं। ब्रिटानिया इस हफ्ते इसने एक मार तो झेली है डेफिनेटली। एशियन पेंट का भी कुछ इसी तरीके का हाल देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि अपोलो हॉस्पिटल और साथ ही साथ अडानी पोर्ट्स, यानी कि 3 नाम आप नीचे के अगर देखेंगे तो ये तीनों ही ए से AAA नाम आ गया और ये तीनों ही इस हफ्ते मंदी वाले शेयर्स बने रहे हैं। आगे देखते हैं स्टार्ट्स, कौन जीता आज। लेकिन ये सबसे पहले आप ये देखिए कि ये नंबर हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिलीफ है। जो कल 2000 के ऊपर आंकड़ा चला गया था 2200 के करीबन, ये आज 1090 पे आ गया है। और गेनिंग साइड में हमें 1367 ऐसे शेयर्स थे जो आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। तो ये था इस पूरे हफ्ते का ओवरव्यू। साथ ही साथ आज बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला। वापस से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तो आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। जैसा हमें मोमेंटम इस वीक में देखने को मिला था, हाँ ये जायज़ है कि आज उससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ मार्केट बंद हुआ है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 0.11% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी सेम ही नंबर के साथ बंद हुआ है। द सेम टाइम बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो ये आज हरे निशान पे जाके बंद हुआ है। और यही नहीं बल्कि मिड कैप भी आज 0.45% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बाकी के जो सेक्टर है उनका किस तरीके का हाल रहा है, कितनी उनके अंदर हमें एक बढ़त देखने को मिली और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक दबाव डेफिनेटली देखने को मिला है। अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देखेंगे तो आज हमें 50-50 का रेशियो देखने को मिल रहा है लगभग। बैंक निफ्टी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फाइनेंशियल में 0.5% की मजबूती, पीएसयू में हालांकि 1% का दबाव डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन ऑटो आज 1% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। द सेम टाइम निफ्टी आईटी की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन एफएमसीजी, मेटल, फार्मा में एक थोड़ा सा हमें पुल डाउन देखने को मिला है। लेकिन रियलिटी की बात करी जाए तो 1% की मजबूती के साथ ये
बंद हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले आता है नाम आयशर मोटर का, जहां पे एक अच्छी खासी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि 0.7% की बढ़त के साथ हुआ है ये बंद। लेकिन बेयर साइड में हम देखिए एचयूएल में करीब करीब हमें 3% की एक मंदी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, नेस्ले, एनटीपीसी, यानी कि अगर मेजॉरिटी नाम आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एफएमसीजी के नाम सारे ही दिख जाएंगे, जिसके चलते पूरे ही सेक्टर में हमें एक पुल डाउन देखने को मिला है। लेकिन गेनिंग साइड में हीरो, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक, साथ ही साथ एसबीआई लाइफ, ग्रासीम, बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, ऐसे कुछ शेयर्स रहे हैं जहां पे हमें एक हरे निशान पे फाइनली एक क्लोजिंग तो होती हुई दिखाई दी है। अब गेनिंग साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैं गेनिंग निफ्टी गेनर लूजर से पहले कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्रीन साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज, काफी दिन से हमें ये इस साइड देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली आखिरी दिन हमें यहाँ पे ये आता हुआ नाम दिखाई दिया है। एचडीएफसी बैंक, आयशर मोटर, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे ही जो है ये बड़े उसके शेयर्स हैं। और लेकिन लूजिंग साइड में एचयूएल, आईटीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड में एक डेफिनेटली दबाव तो देखने को मिला ही है। यही नहीं, अगर बैंकिंग की बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एसएससी बैंक और साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और लूजिंग पॉकेट में इंडसइंड बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ पीएनबी आज मंदी वाले शेयर्स रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और शेयर्स में। इसके अलावा अगर इस पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो निफ्टी के कौन से गेनर रहे हैं, सबसे पहले वो देखते हैं पूरे हफ्ते का ओवरव्यू। ट्रेंड, यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक बढ़त देखने को मिली है। आयशर मोटर्स में बढ़त देखने को मिली है 2% की, इन्फोसिस साथ ही साथ 2% की बढ़त इस पूरे हफ्ते इसने दिखाई है। और यही नहीं बल्कि एचसीएल टेक में भी अच्छी खासी तेजी का पूरा एक मोमेंटम इस हफ्ते बनता हुआ दिखाई दिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं लूजिंग साइड वाले कौन से शेयर रहे हैं। ब्रिटानिया इस हफ्ते इसने एक मार तो झेली है डेफिनेटली। एशियन पेंट का भी कुछ इसी तरीके का हाल देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि अपोलो हॉस्पिटल और साथ ही साथ अडानी पोर्ट्स, यानी कि 3 नाम आप नीचे के अगर देखेंगे तो ये तीनों ही ए से AAA नाम आ गया और ये तीनों ही इस हफ्ते मंदी वाले शेयर्स बने रहे हैं। आगे देखते हैं स्टैट्स, कौन जीता आज। लेकिन ये सबसे पहले आप ये देखिए कि ये नंबर हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिलीफ है। जो कल 2000 के ऊपर आंकड़ा चला गया था 2200 के करीबन, ये आज 1090 पे आ गया है। और गेनिंग साइड में हमें 1367 ऐसे शेयर्स थे जो आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। तो ये था इस पूरे हफ्ते का ओवरव्यू। साथ ही साथ आज बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला। वापस से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तो आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। जैसा हमें मोमेंटम इस वीक में देखने को मिला था, हाँ ये जायज है कि आज उससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ मार्केट बंद हुआ है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 0.11% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी सेम ही नंबर के साथ बंद हुआ है। द सेम टाइम बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो ये आज हरे निशान पे जाके बंद हुआ है। और यही नहीं बल्कि मिड कैप भी आज 0.45% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बाकी के जो सेक्टर है उनका किस तरीके का हाल रहा है, कितनी उनके अंदर हमें एक बढ़त देखने को मिली और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक दबाव डेफिनेटली देखने को मिला है। अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देखेंगे तो आज हमें 50-50 का रेशियो देखने को मिल रहा है लगभग। बैंक निफ्टी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फाइनेंशियल में 0.5% की मजबूती, पीएसयू में हालांकि 1% का दबाव डेफिनेटली देखने को मिला है, लेकिन ऑटो आज 1% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। द सेम टाइम निफ्टी आईटी की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन एफएमसीजी, मेटल, फार्मा में एक थोड़ा सा हमें पुल डाउन देखने को मिला है। लेकिन रियलिटी की बात करी जाए तो 1% की मजबूती के साथ ये बंद हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले आता है नाम आयशर मोटर का, जहां पे एक अच्छी खासी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि 0.7% की बढ़त के साथ हुआ है ये बंद। लेकिन बेयर साइड में हम देखिए एचयूएल में करीब करीब हमें 3% की एक मंदी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, नेस्ले, एनटीपीसी, यानी कि अगर मेजॉरिटी नाम आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एफएमसीजी के नाम सारे ही दिख जाएंगे, जिसके चलते पूरे ही सेक्टर में हमें एक पुल डाउन देखने को मिला है। लेकिन गेनिंग साइड में हीरो, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक, साथ ही साथ एसबीआई लाइफ, ग्रासीम, बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, ऐसे कुछ शेयर्स रहे हैं जहां पे हमें एक हरे निशान पे फाइनली एक क्लोजिंग तो होती हुई
दिखाई दी है। अब गेनिंग साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैं गेनिंग निफ्टी गेनर लूजर से पहले कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्रीन साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज, काफी दिन से हमें ये इस साइड देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली आखिरी दिन हमें यहाँ पे ये आता हुआ नाम दिखाई दिया है। HDFC बैंक, आयशर मोटर, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे ही जो है ये बड़े उसके शेयर्स हैं। और लेकिन लूजिंग साइड में HUL, ITC, NTPC और पावर ग्रिड में एक डेफिनेटली दबाव तो देखने को मिला ही है। यही नहीं, अगर बैंकिंग की बात करी जाए तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक और साथ ही साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और लूजिंग पॉकेट में इंडसइंड बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ PNB आज मंदी वाले शेयर्स रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और शेयर्स में। इसके अलावा अगर इस पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो निफ्टी के कौन से गेनर रहे हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, पूरे हफ्ते का ओवरव्यू। ट्रेंड, यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक बढ़त देखने को मिली है। आयशर मोटर्स में बढ़त देखने को मिली है 2% की, इन्फोसिस साथ ही साथ 2% की बढ़त इस पूरे हफ्ते इसने दिखाई है। और यही नहीं बल्कि HCL टेक में भी अच्छी खासी तेजी का पूरा एक मोमेंटम इस हफ्ते बनता हुआ दिखाई दिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं लूजिंग साइड वाले कौन से शेयर रहे हैं। ब्रिटानिया इस हफ्ते इसने एक मार तो झेली है डेफिनेटली। एशियन पेंट का भी कुछ इसी तरीके का हाल देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि अपोलो हॉस्पिटल और साथ ही साथ अडानी पोर्ट्स, यानी कि 3 नाम आप नीचे के अगर देखेंगे तो ये तीनों ही A से AAA नाम आ गया और ये तीनों ही इस हफ्ते मंदी वाले शेयर्स बने रहे हैं। आगे देखते हैं स्टैट्स, कौन जीता आज। लेकिन ये सबसे पहले आप ये देखिए कि ये नंबर हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिलीफ है। जो कल 2000 के ऊपर आंकड़ा चला गया था 2200 के करीबन, ये आज 1090 पे आ गया है। और गेनिंग साइड में हमें 1367 ऐसे शेयर्स थे जो आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। तो ये था इस पूरे हफ्ते का ओवरव्यू। साथ ही साथ आज बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला। वापस से मुलाकात होगी अगले हफ्ते।